सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, 24 घंटे हो गए हैं, अभी आप लोगों ने मतलब बैठ गया है कि इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, या अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? अभी भी फीलिंग हैजंट सunk in रियली, मगर बहुत खुशी है, उल्लास है लोगों में। जो उत्साह प्यार था वो आज उम्र के बाहर आ रहा है, और इट्स अ हाई स्पिरिट, जो मैं बोलता हूँ, एक बहुत जो है उत्साह भरा हुआ है मन में, एक उमंग है जी। और ये उमंग तभी आगे जो है रंग लाएगी अगर हम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे जी। क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को शुरुआत से देखा है, और 2013 में जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विधायक चुनकर आए थे तो लोगों को पता नहीं था, उनके नाम पता नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पता नहीं थी। तो अभी भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपको बताना पड़ता है भाई हम तो नए नए विधायक हैं? उगो साहब, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? अभी तो नहीं हुआ जी, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारी मीटिंग थी जलंधर में, हाँ जी, तो जब मैं बेसमेंट में जहाँ होटल में मीटिंग थी, जब मैं जा रहा था तो मुझे वहाँ जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी उन्होंने रोका कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि लिस्ट में मेरा नाम है जी, मैं उम्मीदवार हूँ हल्का भदौड़ से जी। तो पार्टी ने बहुत मान दिया जी, एक बिल्कुल आम घर से आकर बड़ा जो इलेक्शन लड़के आए हैं वो पार्टी की तरफ से ही है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है आम आदमी पार्टी का हल्का भदौड़ में। लेकिन सर ये बताइए कि जब चन्नी साहब ने वो सीट चुनी, दूसरी अपनी सीट मान के, तो आपको लगा कि थोड़ा सा फंस सकता है? मुख्यमंत्री हैं पंजाब से, इस कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा काडर का, या आपको पूरा यकीन था कि भाई इस बार तो? नहीं, देखिए मुझे यकीन मेरे लोगों पर था जी। मुझे पता था कि भदौड़ के लोग वो क्रांतिकारी सोच के मालक हैं जी। हमेशा चेंज के लिए वोट किया। जब से पहला इलेक्शन हुआ पंजाब असेंबली का, तो एक तरफ तो जो कैप्टन के पुरखे थे राजा नरपाल सिंह, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ आज़ादी के परवाने बाबा अर्जन सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे थे, जो एक बिल्कुल आम साधारण परिवार से थे। आज भी उनकी जो पीढ़ी है वो भदौड़ में रह रही है, वो बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं। और भदौड़ के लोगों ने पहले जो एमएलए बनाए वो बाबा अर्जन सिंह जी को बनाया था, और एक चेंज के लिए हमेशा भदौड़ के लोगों ने वोट किया, और इस बार भी बदलाव के लिए बड़े लेवल पर भदौड़ के वोटरों ने वोट किया जी। आपका नाम अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो दिल्ली के अंदर स्पीच दी उसमें भी लिया, कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम करते हैं। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा आपके परिवार के बारे में भी, बड़े साधारण परिवार से सर आप आते हैं, तो कभी जीवन में ऐसा सोचा था राजनीति में कूदूंगा, इतनी बड़ी चुनौती होगी, चुनाव लड़ूंगा और ऐसे जीतूंगा भी? नहीं, कभी मेरा पारिवारिक पिछोकड़ बिल्कुल नहीं रहा जी राजनीति में। 2013 के आखिरी महीनों में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। सिर्फ एक सोच थी कि जो बंदा दिल्ली से उठा है ऐसा बंदा पंजाब में होना चाहिए। तो जैसे ही वो ऑफर आया कि आम आदमी पार्टी पूरे भारत में अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है, तो हमने भी वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। सोच सिर्फ ये थी कि जिस स्टेट में मेरा परिवार रह रहा है वो स्टेट रहने लायक हो, या करप्शन फ्री पंजाब हो, यहाँ ड्रग्स फ्री पंजाब हो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जहाँ किसान के लिए मजदूर के लिए अच्छा हो। और मेरी सोच थी कि वो एक वही बंदा कर सकता है जिसने एक मूवमेंट चलाई थी जो करप्शन के खिलाफ, वो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनकी सोच के साथ जुड़े थे। आपके माता पिताजी दोनों साधारण कर्मचारी हैं, उन्होंने नहीं कभी कहा कि कहाँ राजनीति में लग रहा है, कुछ काम धंधा अपना उसी के ऊपर सोच, कहाँ जा रहा है ये सब करने के लिए? जी, बड़ा मतलब मेरे परिवार ने मुझे बोला, मेरे मम्मी डैडी ने, कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कभी लीडर बनने के लिए नहीं आया जी। मेरी सोच सिर्फ ये थी कि अगर पार्टी की गवर्नेंस आएगी तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच पाऊंगा अगर एक अच्छी सरकार होगी। क्योंकि राजनीति में तो सब कहते हैं ना कि बड़े पैसे वालों का खेल होता है, तो आपको नहीं लगा कि कहां से आएगा इतना सारा पैसा चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा जी, क्योंकि मैं 13 से एज ए वॉलंटियर पार्टी में वर्क कर रहा हूँ जी, और मेरे हल्के के लोगों का बड़ा साथ है मेरे साथ, तो इसीलिए मुझे कभी डर भी नहीं लगा। मीडिया अक्सर मुझसे पूछता था कि आप उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो जिनके पास बड़े पैसे हैं, जिनके पास बड़े साधन हैं, तो आप कैसे उनसे फाइट करोगे? मैं सिर्फ इतना बोलता था कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है
तो मेरे पास लोग हैं। ये इलेक्शन मेरे लोगों ने लड़ी है, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ी। ये जीत भी मेरे हल्का भदौड़ के लोगों की हुई है, मैं तो सिर्फ पार्टी की तरफ से एक चेहरा था। सर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आपके पास मुझे बताया गया है कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, तो अभी भी मोटरसाइकिल पे चलेंगे या अब एमएलए साहब ने सोच लिया है कि अब तो सरकारी गाड़ी वाड़ी का इंतजाम हो ही जाएगा? नहीं देखिए, मैं जब से पार्टी में आया हूँ तो उसी बाइक पर हमने बड़ी कैंपेन की, 14 इलेक्शन में, 17 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में। अभी भी मैं जैसे गाड़ी में जाता हूँ वो मेरे हल्के के साथी की गाड़ी है, मेरे पास तो वही बाइक ही है जी। अब क्या होगा आपकी मोबाइल रिपेयरिंग वाली दुकान का? नहीं, वो ऑलरेडी पहले ही क्लोज है जी, मैंने 3 साल रन की थी जी। अच्छा, मतलब अब सारा अपना जीवन दे दिया अपने हल्के के लिए, ताकत पूरी लगा दी उसके लिए, सारे काम छोड़कर। जीवन ज्योति जी, मतलब ये जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आज आपको भी सच में यकीन हुआ सुबह कि अमृतसर ईस्ट जैसी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए बन गई हैं, आपके ऊपर इतनी सारी सुबह उठते ही जिम्मेदारी आ गई है? जिम्मेवारी से तो हम नहीं भागते हैं, लेकिन जो ये बार बार हमसे सवाल किया जा रहा है कि हमें यकीन हुआ, तो वो हमें लोग बता रहे हैं या हमको कोई कॉल कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैम शायद अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपने क्या किया है। सो ठीक है, हम लोग रेगुलरली कैंपेन भी करते थे, तब भी जिम्मेवारी थी और अभी भी जिम्मेवारी है। सो इतना बड़ा चेंज नहीं लग रहा हमें, वो लोग रियलाइज़ करा रहे हैं कि हमने कुछ इतना बड़ा कर दिया है। मुझे अच्छा ये बताइए कि आप पहली बार कब ऐसा हुआ, मतलब फोन आया कि चलिए आप हमारी एमएलए कैंडिडेट होंगी, तो मतलब किसका फोन आया? यकीन हुआ जब अरविंद केजरीवाल से मिले, उन्होंने कहा कि भाई तुमको अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ना है, तो अब बोला क्या आपने? बलि का बकरा बना रहे हो मेरे को? सर वो एक सरप्राइज था, तो वो तब तो नहीं यकीन आया था जब ये पूछा गया था कि इलेक्शन लड़ेंगे आप ईस्ट से, तो बोला तो एकदम से यही था कि सर बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेंगे। वो एक ऐसा मोमेंट था, दैट वाज द फर्स्ट नाइट जब नींद नहीं आई थी। अदरवाइज अभी सब पूछ रहे थे कि आपको रिजल्ट से पहले नींद नहीं आई होगी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज एक लोगों का इतना सारा प्यार, भरोसा, विश्वास था। और जब लोगों में जा रहे थे तो एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि आराम से जाके सो जाओ, आप जीते हुए हैं, आप तो अब आए हैं, हमने तो पहले ही आम आदमी पार्टी को वोट डालना था। मतलब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा था। I mean 95-96 पीपल आउट ऑफ 100 जो थे वो हमें यही बोल रहे थे कि एक मौका तो इस बार आपको ही मिलना चाहिए। सो वी आर रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो टू द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिन्होंने हमको वो मौका दिया जो हम मांग रहे थे। आपको सब पैड वुमेन कहते हैं, तो देश की जनता को थोड़ा बता दीजिए क्यों आपको पैड वुमेन कहते हैं और कितने सालों से आप लोगों के बीच में काम कर रही हैं, आम लोगों के बीच में काम कर रही हैं? जी ये एक लंबी जर्नी है। ऑलमोस्ट 25 साल मुझे हो गए सोशल वर्क में। हम एक स्कूल हमने स्टार्ट किया था अंडर प्रिविलेज सेक्टर के लिए, और उसके बाद ग्रेजुअली फिर हम स्किल डेवलपमेंट में आ गए, जिसमें हम लड़कियों को ब्यूटिशियन कोर्सेज करवा के उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं। एंड अबाउट 200 गर्ल्स को हम कर चुके हैं। एंड देन वी अडॉप्टेड अ स्लम एरिया, जिसमें 100 झुग्गियाँ हमने अडॉप्ट की हैं। एंड लेटली एंड लास्टली जो प्रोजेक्ट था इकोशी, जिसमें हमने रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स प्रमोट किए, और हमारा अपना एक 2 आवर्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोग्राम था जो 3 स्टेट्स में चला, और पंजाब की सारी जेल्स हमने कवर करी, और अमृतसर के अराउंड हमने कुछ 500 स्कूल कवर किए। सो ये एक लंबी जर्नी थी सोशल वर्क की। बड़ा लंबा सफर रहा सोशल वर्क से, अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है।